हेलो दोस्तों, राकेश सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सिंह। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, यूपीएसआई 2021 के लिए मैथ की क्लासेस चल रही हैं और मैथ में हम लोग कवर करेंगे प्रतिशत को, अर्थात फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें वो रहेगा प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। ठीक, यूपीएसआई 2021 के प्रतिशत से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, यूपीएसआई में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे? प्रतिशत से। और मैंने आपको पहले भी टारगेट बताया, मैथ में 35+ आपको स्कोर लेकर चलनी है, जो कि यूपीएसआई के मैथ के लिए एक सेफ स्कोर है जिसमें आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिशत में देखेंगे कि प्रतिशत में मानक क्या होता है। ठीक, तो हमेशा मानक इसकी क्या रखी जाती है? 100। ठीक, यानी 100 में कितना, मानक इसमें क्या रहेगा? 100 में कितना। ठीक, इसे एक बॉक्स में बंद कर लें, इसे बॉक्स में आप बंद कर लें कि 100% का मानक क्या रहेगा? हमेशा 100 में कितना। ठीक, दूसरा इसमें पॉइंट लिखेंगे हम x प्रतिशत। x प्रतिशत बराबर x बटा 100। ठीक, इस चीज़ को हमने देखा, x प्रतिशत बराबर x बटा 100। अब x प्रतिशत दिया हुआ है, यानी प्रतिशत को हमने क्या देखा? प्रतिशत का माना क्या होता है? 100, यानी 100 में कितना हिस्सा। ठीक, 100 में कितना हिस्सा, यानी कोई नंबर पाता है, 100 नंबर की पेपर हुई, उसमें कितना पाया? 75 पाया। ठीक, तो इसका कितना परसेंट हुआ? 75% हुआ। तो कैसे लिखा जाता है इसको लिखते हैं हम लोग 75% उन्होंने पुटअप किया। तो 75% को 75% कैसे लिखते हैं? 75 ये लिखा हुआ है और ये क्या है? प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे? 75 बटा 100। जैसे यहाँ लिखा था x प्रतिशत, x को क्या किया? ऊपर लिखा गया और प्रतिशत क्या हुई? बटे में चले जाती है। उसी 75% को क्या लिखेंगे? 75 बटा 100 या 45% लिखा हुआ है, यानी 45%। तो एक परसेंटेज लिखा हुआ है और x की जगह पे क्या है? 45 है। तो क्या लिखेंगे? x बटा 100 अर्थात 45 बटा 100। इस चीज़ को आपने समझा। अगला टॉपिक इसी में देखेंगे। अगला देखें, देखिए 2-3 ऐसे इसमें स्टेप हैं जिसको सीख लेने पे पूरे परसेंटेज में यही रूल इसमें फॉलो होंगे। ठीक, ये एक बेसिक है, बेसिक को पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। a का b प्रतिशत। ठीक, दिया हुआ है a का b प्रतिशत। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे? इसको जब लिखना होगा तो a लिखा हुआ है, a क्या हुआ? a लिख देंगे। ठीक, का मतलब मैथ में क्या होता है? गुणा। यहाँ क्या हो जाएगी? गुणा। b प्रतिशत, अभी हमने देखा इसके पहले x प्रतिशत। तो x प्रतिशत को क्या लिखा था हम लोगों ने? x बटा 100। तो b प्रतिशत को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? b बटा 100। ठीक, b बटा 100। और इसे भी आप क्या करें? एक बॉक्स में, इसे भी क्या करें? आप बॉक्स में बंद कर लें, अर्थात a का b प्रतिशत अर्थात a गुणे b बटा 100। ठीक, अगला एक और लिखें इसमें बेसिक में, एक और इसे इसमें बेसिक में लिखें a b का कितना प्रतिशत है? a b का कितना प्रतिशत है? ठीक, एक स्टेप हमसे दे दिया a b का कितना प्रतिशत है। तो इसको जब लिखना था, देखिए ये जो है b का कितना प्रतिशत है, तो ये किसका पूछ रहा है? b का। तो ये जो है b में कितना प्रतिशत है, तो इसको कैसे लिखेंगे? a बटा b का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है गुणे 100। ठीक, इसको समझने के लिए लेंगे, जिसका प्रतिशत निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना है, बटे में जिसके सापेक्ष प्रतिशत निकालना है। ठीक, इसमें हम लोग देंगे ए बी का कितना प्रतिशत है। ए जो है बी का पूछ रहा है, ए जो है बी का कितना परसेंट, यानी 45 जो है 100 का कितना प्रतिशत है। तो जिसका पूछेगा क्या रहेगा? वो ऊपर रहेगा। जिसके सापेक्ष पूछेगा वो नीचे रहेगा। पूछ रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए का पूछ रहा है तो ए क्या है? ऊपर। इसका निकालना, जिसका प्रतिशत निकालना है वो क्या रहता है? ऊपर रहता है, और जिसके सापेक्ष निकालना रहता है वो नीचे, गुणे में 100। ठीक, इस चीज़ को आपने देखा। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। नोट करने के बाद देखिए इसमें
जैसे पेपर में होता है 100, पेपर कोई मान लीजिए हुई 600 नंबर की, उसमें पाया आपने 480, ठीक, 480 नंबर पाए, ठीक। तो इसी जो पिछला हम लोग बेसिक देखे हैं उस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, जैसे कि 480 जो है 480 600 का कितना प्रतिशत है, तो जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा 480, जिसके सापेक्ष निकालना है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और मल्टीप्लाई में 100, ठीक। यही तो हमने अभी देखा पिछले में, जिसका निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना है बटे में जिसके सापेक्ष प्रतिशत निकालना है गुणे में 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 6 48, 80%, कितना आएगा 80%, ठीक। अब देखिए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन, ठीक। तो हम लोग इस प्रतिशत को क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण प्रश्न को देखेंगे। साधारण प्रश्न से लेके और हाई क्वेश्चन तक के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किया जाएगा। तो साधारण प्रश्न में लिखिए टाइप 1, साधारण प्रश्न में लिखें टाइप 1, और इसमें लिखे सबसे पहले यूपीएसआई 2017 का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें देखेंगे यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन। इसमें लिखे 4800 का 16/2/3% का 0.25% कितना होगा, ठीक। क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 के 4800 का 16/2/3% का 0.25% कितना होगा, अर्थात इसका मान कितना होगा, ठीक। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोगों ने बेसिक अभी पहले 3 या 4 स्टेप में जो हम लोग देखा वही सेम यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। जो इसमें स्टेप आएगा, सबसे पहले कह रहे हैं 4800 का, तो सबसे क्या लिखेंगे 4800 का मतलब गुणा, ठीक। कह रहा है 16/2/3%, ठीक। अब 16/2/3% ये क्या है, सही के रूप में, इसको हम लोग क्या बदलेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे। 16/2/3 को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, 3 का गुणा इसमें होगा, और ये क्या जितनी इसकी आएगी उसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, ठीक। 16 या 48, और 48 में क्या जोड़ देंगे, 2 को जोड़ देंगे। 48 में 2 जोड़ने पे 50, और हर का मान उससे नीचे ही सेम टू सेम उतार दिया जाता है, तो 50/3, ठीक। अब 16/2/3 किसका है, प्रतिशत के साथ है, अर्थात x प्रतिशत के रूप में, जो अभी हम लोगों ने पहले देखा x प्रतिशत, इसको x प्रतिशत को कैसे लिख रहे थे हम लोग, x/100। तो 16/2/3 को हमने भिन्न के रूप में बदल दिया 50/3, और प्रतिशत क्या है, नीचे आ जाती है 100 के रूप में, तो ये नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक। तो 50/3 गुणे 100, यानी 16/2/3% को हम लोगों ने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब फिर दिख रहा है का मतलब गुणा। अब इसमें 0.25% कितना होगा, 0.25% दिया है, तो सबसे पहले ये भी किसके रूप में, x प्रतिशत के रूप में है, तो 0.25 को हम लोग भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 0.25 को जब भिन्न के रूप में हम बदलते हैं तो 0.25 ऐसे लिख दिया जाता है, और जो पॉइंट जो होती है, पॉइंट जब बटे में आएगी तो 1 के रूप में आ जाती है, और पॉइंट दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने 0 इसमें लिख दिए जाते हैं, ठीक। तो ये 0.25 को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 25/100। इसको क्या लिखा हम लोगों ने, 25/100, ठीक। और ये क्या है, x प्रतिशत के रूप में, तो x प्रतिशत को हम लोगों ने देखा x/100, तो प्रतिशत के नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरे मैथमेटिकल रूप में हम लोग इसको कवर कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद जो इसका आंसर लास्ट में आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा, ठीक। 50 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 50 दूना के 100, 2 से इसको काटेंगे अगर 24 दूना का 48, 3 से इसको काटेंगे 3/24, और 25 से इसको काटा जाएगा 25 चौको 100, और 4 दूना का 8। इसका आंसर क्या आएगा 2, यानी 4800 का 16/2/3% का 0.2% कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा 2, ठीक। यहाँ तक क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे साधारण प्रश्न के टाइप 1 में ही, साधारण प्रश्न के टाइप 1 में अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 720 का 40% कितना होगा? 720 का 40% कितना होगा? ठीक, हमसे कह रहा है 720 का 40%, तो यहाँ क्या लिखें 720, इसको मैथमेटिकल रूप में, सबसे पहले इसको मैथमेटिकल रूप में चेंज करेंगे। का जो है का मतलब गुणा, और 40% का क्या हुआ? 40% को जो हम लोग पहले बेसिक पढ़े थे x%, और x% को क्या लिख रहे थे x/100, तो 40% को जब बदलना हो तो क्या लिखेंगे 40/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 72 × 4, 72 × 4 अर्थात 4 दूना 8 और 7 चौको 28, 228। 720 का 40% कितना होगा? तो 228। ठीक, इसी अगले तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? अगला क्वेश्चन है 12 मिनट जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, यानी 1 घंटे में जो 12 मिनट है कितना उसका परसेंटेज आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 मिनट जो है 1 घंटे का। ठीक, तो क्वेश्चन कहता है ए जो है बी का कितना प्रतिशत है। अभी हम लोग बेसिक पढ़े थे, ए जो है बी का कितना प्रतिशत है। सेम प्रोसेस यहीं पे 12 मिनट जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 12 मिनट जिसका निकालना है वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। जिसके सापेक्ष निकालना है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो 1 घंटा दिया हुआ और ये क्या है मिनट, ये मिनट में है और ये घंटे में, तो घंटे को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। ठीक, तो 1 घंटा दिया हो तो 1 घंटे में, 1 हावर्स में 60 मिनट। ठीक, तो 1 घंटे में कितने 60 मिनट। तो इसको जब 1 घंटा जहाँ जिसके सापेक्ष निकालना होता है वो क्या होता है, नीचे होता है। तो 1 घंटे को मिनट में लिखेंगे तो क्या होगा 60 लिखेंगे, और 60% निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 होगा। ठीक, इससे डिवाइड करेंगे 12 × 5 = 60 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 20, कितना आएगा, कितना प्रतिशत है, तो 20%। 12 मिनट जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, आंसर क्या आएगा 20%। ठीक, इसी क्रम में चौथे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। चौथा देखेंगे 1000 ग्राम 1 केजी 250 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक, 1 केजी 250 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो इसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट, ए बी का कितना प्रतिशत है। तीसरा वाला जो उसमें बेसिक था, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो उसमें क्या करना पड़ता है हमें, जिसका निकालना रहता है वो ऊपर और जिसके सापेक्ष निकालना रहेगा वो नीचे। 1 केजी जो है 250 ग्राम का कितना प्रतिशत है। 1 केजी दिया हुआ है, 1 केजी, और यहाँ क्या मानक है ग्राम, और यहाँ क्या मानक है केजी। तो केजी को किस में बदलेंगे, ग्राम में। तो 1 केजी = 1 किलो = 1000 ग्राम। ठीक, जिसका निकालना रहता है वो क्या रहेगा, ऊपर रहता है। तो 1000/250 ग्राम मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 25 चौको 100 और 4 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा 400%। यानी 1 केजी जो है 250 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 400% है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा इसी क्रम में, पांचवें को हम लोग देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, यानी साधारण प्रश्न के टाइप 1 में देखेंगे कि पांचवा क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें। 1000 का 10% है। क्वेश्चन दे देगा 1000 का 10% है। ठीक, 1000 का 10% है, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं। तो 1000 और का मतलब गुणा, और 10% कह रहा है, 10% का मतलब 10% ऐसे, और इसको हम लोग क्या कहते हैं x%, अर्थात इसको क्या लिख देते हैं x/100। तो 10% को क्या लिखेंगे 10/100। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10/100, और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अर्थात कितना प्रतिशत है 100%। कितना प्रतिशत है 100%।
100 प्रतिशत 100, ठीक। 1000 का 10% है 100, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपसे यूपीएसआई से संबंधित समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, थैंक यू।